आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आज बहुत खास दिन है, आपको नहीं पता, इसीलिए आपको बताने आई हूँ कि आज आपको किसी खास चीज की तैयारी करनी है जो कल है। कौन सा है वो खास त्योहार, कौन सा व्रत जिससे आपके बहुत काम हल हो जाएंगे, आपको बताने वाली हूँ। और भी चीजों की लिस्ट लेकर आई हूँ जो आपकी लाइफ में सुधरने वाली है। देखते हैं आज हम किस किस बारे में बात करेंगे। शिव पार्वती के खास फेस्टिवल हरतालिका तीज पर कैसे रखी मनोकामना पूरी करने वाला व्रत। शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए क्या भोग लगाएं और किस फूल को अर्पित करने से पूरी होगी कौन सी मनोकामना, बताऊंगी। बेटी की शादी नहीं हो रही है या रिश्ते नहीं आ रहे हैं, 108 फूलों से घर में बजेगी शहनाई। घरेलू नुस्खों से आप बनेंगे नेचुरली ब्यूटीफुल। अपनी ही राशि के हिसाब से कल को जानें, समझें और बदलें। मुझे पता है आप इस व्रत के बारे में जानना चाहते हैं, मैं भी बताना चाहती हूँ, पर पहले समझ तो लीजिए कि ये व्रत है किस चीज के लिए। तो चलिए पहले आपको स्टोरी बताती हूँ। हमारा देश व्रत और फेस्टिवल्स का देश है। हमारे देश में तीज को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो कल हरतालिका तीज है। हरत यानी कि हरने वाला और आलिका यानी कि मित्र। तो हरतालिका तीज का जो फेस्टिवल है वो माँ हरतालिका यानी कि माँ पार्वती को सरेंडर्ड है, समर्पित है, जो एक मित्र की तरह हमारे कष्टों को हरती है। इस दिन भगवान शिव ने माँ पार्वती को वाइफ के रूप में स्वीकार किया था। आइए जाने माँ पार्वती के इस विशेष फेस्टिवल के बारे में। माँ पार्वती ने अपने लास्ट बर्थ में भगवान शिव को हस्बैंड के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या करी। उन्होंने कितने साल सूखे पत्ते चबाकर हवा पर बिताए। उनके फादर उनकी हालत देखकर बहुत दुखी हुए। इसी दौरान जब नारद जी पार्वती जी के पिता के पास भगवान विष्णु की ओर से माँ पार्वती की शादी का प्रस्ताव लेकर आए तो वो बहुत दुखी हुए और एक सहेली की सलाह से जंगल में गुफा में जाकर घोर तप करने लगी। माँ पार्वती ने इस कठोर तप से भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पार्वती को मतलब कल के दिन हरतालिका तीज के दिन अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार किया। अब मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि हरतालिका तीज के दिन फीमेल्स अगर पूरे सिस्टम के साथ व्रत करती हैं तो उन्हें मनचाहा हस्बैंड मिलता है, और अगर सुहागन फीमेल्स अपने हस्बैंड की ये फास्ट रखती हैं तो उनके हस्बैंड की लंबी लाइफ होती है, प्यार की उम्र बढ़ती है। तो अब क्या करना है ये बताऊंगी। माँ पार्वती, और अगर सुहागन फीमेल्स अपने हस्बैंड की ये फास्ट रखती हैं तो उनके हस्बैंड की लंबी लाइफ होती है, प्यार की उम्र बढ़ती है। तो अब क्या करना है ये बताऊंगी। माँ पार्वती और शिव जी को कुछ खास तरीके से आप खुश भी कर सकते हैं। शिव जी तो वैसे ही भोले भंडारी हैं, आपकी झोली में आपकी विशेष डाल देंगे। पर इससे पहले ये तो बताऊं कि व्रत कैसे करना है आपको। बड़ा सवाल ये है कि व्रत कैसे करना है। तो आप हरतालिका तीज पर क्या करें? सुबह नहाकर कपड़े पहने, अच्छे से तैयार हो जाएं, श्रृंगार करें, मंदिर जाकर शिव जी और पार्वती माँ के दर्शन करें, निर्जला व्रत रखें, नो वाटर। मंदिर से वापस आकर सुहागन फीमेल्स हस्बैंड के पैर छुएं और शाम को नहाकर फिर से क्लीन कपड़े पहने। फिर भगवान शिव और माँ पार्वती की फोटो या मूर्ति को धूप दिया और फूल चढ़ाएं। माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी, लाल चुनरी ऑफर करें। भगवान शिव को धोती कुर्ता चढ़ाएं। इसके बाद सुहाग सामग्री आप किसी जरूरतमंद को या मंदिर में बाहर किसी फीमेल को दे दें या मेल ब्राह्मण को दे दें। फिर हरतालिका व्रत की कथा सुने। घर आकर फीमेल्स, जो यंग फीमेल्स है, अपनी मदर इन लॉ के पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें पैसे, कपड़े, कोई भी चीज गिफ्ट करें। आपको क्या करना है कल आपकी राशि के हिसाब से बताऊंगी, पर चलिए इससे पहले शिव जी और माँ पार्वती को
खुश करने का तरीका जानते हैं। कुछ खास उपाय कर कर कल आप शिव जी और पार्वती माँ को खुश कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स पा सकते हैं, लाइफ में कई मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो करना क्या है ये जानते हैं। माँ पार्वती को आप शुगर केन जूस यानी कि गन्ने के जूस से अभिषेक करें, इससे फाइनेंशियल गेन होगा। एक और उपाय सुनिए, माँ पार्वती को घी का भोग लगाएं और उसको दान करें। जो भी घर में बीमारी है, प्रॉब्लम है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर उस इंसान का नाम लेकर दान करते हैं जो बीमार है, तो उसको भी प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी, अच्छी हेल्थ रहेगी। आप शिवजी और पार्वती माँ को क्या क्या भोग लगाएं आपको बताती हूँ, पर चलिए पहले आपकी राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोग पानी में गुड़ का भूरा मिलाकर रात को बेड साइड पर रख दीजिए, सुबह सूर्य देव को चढ़ाइए। आपसे सुपीरियर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 9:25 AM। वृषभ राशि के लोग, ये जरूरी नहीं है आप करें, अगर आप वर्किंग नहीं है, हस्बैंड बच्चे कोई तो वर्किंग है, उनकी राशि के हिसाब से उनको कराया करें। वृषभ राशि के लोग अपने बेडरूम में येलो कलर की बेडशीट बिछाएं, येलो प्रिंट भी होगा तो भी चलेगा, लव लाइफ बेटर होगी। लकी टाइम आफ्टरनून 3:25 PM। मिथुन राशि के लोग, जेमिनाई, बड़े भाई बहन की बात माने या उनको कुछ गिफ्ट करें। ऐसा करने से जुपिटर स्ट्रांग होगा, आपको अपने काम में सक्सेस मिलेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 2:50 PM। कर्क राशि के लोग, पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करें और कुछ खाने पीने की चीज उनके साथ में बैठकर उनको खिलाएं और उनको खाने पीने की चीज कुछ दें, जो भी उनका फेवरेट फूड हो, या डिनर पे ले जाएं। आपको इतना अच्छा लगेगा क्योंकि आपका सन और मून दोनों आपके स्ट्रेंथन होंगे और लोग आपकी रुकावटें जो डाल रहे हैं वो जिंदगी से दूर जाएंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 1:30 PM। आप किसी इंसान को भी फूल चढ़ाते हैं तो वो इतना खुश हो जाता है, तो भगवान शिव जी को अगर सही फूल चढ़ाएंगे तो वो कितने खुश होंगे। फूल की बात तो करेंगे, पर इससे पहले भोग क्या चढ़ाना है ये बताती हूँ। ये भोग की आइटम आप ध्यान से नोट कर लें, क्योंकि ये भोग आप जो चढ़ाएंगे इससे आपको अच्छे और इंस्टेंट बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप माँ पार्वती और शिव जी की कृपा पाने के लिए, प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए किन किन चीजों का भोग लगाएं, चलिए बताती हूँ। अगर आप शिव जी को और माँ पार्वती को बनाना यानी कि केले का भोग लगाते हैं तो फैमिली में सुख शांति बढ़ती है। अगर हनी का भोग लगाते हैं, शहद लगाते हैं, तो आपको फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, धन प्राप्ति होती है। अगर आप इन दोनों को गुड़ और गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाते हैं तो फैमिली में अगर कर्जा चल रहा है, पावर्टी है, तो ये प्रॉब्लम दूर होती है। अगर आप शिव जी और माँ पार्वती को चावल का भोग लगाते हैं तो बिजनेस में ग्रोथ होती है। और अगर तिल का भोग लगाते हैं तो आपके पाप, आपकी नेगेटिविटी का नाश होता है। ध्यान से सुनिएगा, माँ पार्वती और शिव जी को जौ का अगर भोग लगाते हैं तो घर में सुख आता है, समृद्धि आती है, बच्चों के हाथ से करवाएंगे। और गेहूं का भोग अगर हस्बैंड वाइफ मिलके लगाते हैं माँ पार्वती और शिव जी के चरणों में, तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। क्या आपको पता है कि आपकी राशि 4 एलिमेंट्स को कैसे प्रभावित करती है? नहीं समझे, समझाने वाली हूँ, पर इससे पहले खास फूलों की बात करी जाए। कौन से फूलों से खुश होंगे शिव जी? भगवान शिव को फूल बहुत पसंद है, तो आइए जानते हैं कौन से फूल से आपको क्या फायदा होगा। भगवान शिव को अगर आप चमेली के फूल चढ़ाते हैं तो इससे आपको कार का सुख मिलेगा। अगर आप अलसी के फूल चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल गेन्स होंगे। अगर आप शिव जी को बेला के फूल चढ़ाते हैं तो इससे आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, अच्छे हस्बैंड या वाइफ मिलते हैं। अगर आप उन्हें धतूरे के फूल चढ़ाते हैं तो इससे आपको बेबी का सुख मिलता है। और जूही के फूल चढ़ाने से आपके घर में कभी खाने पीने की, खुशियों की कमी नहीं होती। क्या करना है कल के दिन, कैसे करना है आपको बताने वाली हूँ, पर इससे पहले कुछ खास एलिमेंट की साइंस आपको समझाती हूँ। आपको बताती हूँ आपकी राशि और कौन से एलिमेंट का क्या कनेक्शन है। चलिए जानते हैं। ये तो आपको पता है कि 5 एलिमेंट होते हैं,
लेकिन एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में हम 4 एलिमेंट को मेजर इंपॉर्टेंस देते हैं। फेंग शुई में 5 एलिमेंट पे काम करते हैं। तो आज मैं आपको आपकी राशि और 4 एलिमेंट के बारे में बता रही हूँ। 4 एलिमेंट फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर, और स्पेस तो होती ही है। तो ये 4 एलिमेंट जो हैं, ये आपकी जोडिया के साथ कैसे जुड़े हैं, आपकी राशि के साथ कैसे जुड़े हैं, उसे कैसे अफेक्ट करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, आइए जानते हैं। जो राशियां हैं, एरीज यानी कि मेष राशि वाले, लियोज यानी कि सिंह राशि वाले, और सैजिटेरियंस यानी कि धनु राशि वाले लोग, ये आप अपने स्टार साइन से और मून साइन से दोनों से चेक करेंगे तो भी सेम आएगा। आपके कितने सारे दोस्त हैं फेसबुक पे, बाकी जगहों पर, उनकी डेट ऑफ बर्थ से उनकी राशि इजीली निकल आएगी। इससे आपको पता चलेगा कि वो लोग कैसे हैं। जैसे जो लोग एरियंस हैं, मेष राशि के लोग हैं, ये हर काम को बड़े ही एंथुजियास्टिक तरीके से करते हैं, बड़ी एक्साइटमेंट से करते हैं, एक्टिव होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, और गुस्सा आने पर बहुत भड़क जाते हैं। आप सीधा सीधा समझिए ना कि आग है, आग के क्या फीचर्स होंगे। अगर आग को जलाया जाए और हल्की हवा की जाए तो कैसे भड़केगी। बिल्कुल उसी तरह से जब ये लोग गुस्से में होते हैं और इनको थोड़ा सा और नेगेटिव कर दिया जाए तो ये और भड़क जाते हैं, फायर की तरह होते हैं। इसी में लियोस जो होते हैं, ये चाहते हैं कि हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहें, पर ये लोग स्टेबल होते हैं, डायनेमिक होते हैं, इन पर आप डिपेंड कर सकते हैं। और जो सैजिटेरियन है तीनों ही फायर, लेकिन देखिए कैसे फर्क है। सैजिटेरियन जो है वो फिलोसॉफिकल होता है, लंबी बात, भगवान की बात, इधर उधर की बात, आइडियलिस्टिक है, हर सिचुएशन को परफेक्ट समझता है। एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, इनके आइडियल्स मतलब इनकी जो सोच है, जो ये करना चाहते हैं, वो बहुत हाई होता है, जिन्हें पूरा करने के लिए ये बहुत मेहनत भी करते हैं। अब आपको दूसरे एलिमेंट के बारे में बताती हूँ। दूसरा एलिमेंट यानी कि वाटर साइन। कौन कौन सी राशि वाटर साइन की है? हर राशि को एक तस्वीर, एक इमेज दी गई, एक पहचान दी गई। तो पहली राशि कैंसेरियन, कर्क राशि वाले लोग। इसका लोगो क्या होता है? केकड़ा। पानी में भी रहता है, बाहर भी आता है। फिर स्कॉर्पियो, बिच्छू यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोग, पानी में भी बाहर भी, तो वाटर साइन। फिर पाइसिस, इनको साइन मिला मछली का, 2 मछली, तो मछली पानी में रहती है, इसलिए ये वाटर साइन है। तो वाटर साइन वाले, सबसे पहले कैंसेरियन की बात बताती हूँ। ये लोग जेन्युइन होते हैं, दूसरों की केयर करने वाले होते हैं, जिनसे प्यार करते हैं उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। केकड़ा कैसा होता है आपने कभी देखा है? वो पानी से बाहर निकलता है ना, एक कदम चलता है आगे और 2 कदम पीछे, एक कदम आगे 2 कदम पीछे। कैंसेरियंस भी ऐसे ही होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाते। स्कॉर्पियन अलग वाटर साइन है, ये अच्छे कंपेनियंस होते हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं रिवेंज लेने की भावना होती है। आपको पता है, आप बिच्छू को उठाएंगे तो वो आगे से की बजाय पीछे से भी डंक मारता है, पूंछ से डंक मारता है। तो ये लोग कभी भी किसी भी चीज से आपको झटका दे सकते हैं। अदरवाइज अगर ये अच्छे से रहे तो अच्छे कंपेनियंस होते हैं। अच्छे कंपेनियंस होने के साथ साथ ये लोग खूब लविंग होते हैं, लॉयल होते हैं। पर आपको जैसे बताया कि गुस्सा आ गया, छेड़ दिया आपने, तो बदला लेंगे ही लेंगे। पाइसेंस, मीन राशि के लोग कैसे होते हैं? क्या ट्रेट है वाटर एलिमेंट का इनके अंदर? कि जेंटल होते हैं और ड्रीमर होते हैं। जैसे पानी में आपको इल्यूजन देता है वैसे होते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं। पानी कैसा फ्लेक्सिबल होता है? जिस बर्तन में डालोगे उसकी शेप ले लेंगे। एडजस्ट करने वाले होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, चार्मिंग होते हैं। तो ऐसे आप एलिमेंट और राशि को लिंक कर सकते हैं। तीसरा एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट। धरती कैसी होती है? स्टेबल होती है, हर चीज को सहती है। 3 साइन होते हैं जो अर्थ साइन वाले होते हैं। टॉरियन यानी कि वृषभ राशि वाले लोग, वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोग, और केप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोग। टॉरियंस जिसका साइन होता है बुल, ये कैसे होते हैं? ये लोग स्टेबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, जिद्दी होते हैं और चेंज पसंद नहीं करते। अगर आपका बच्चा सपोज कीजिए टॉरियन है और आप बोलो अरे तुम इसी टेबल पे बैठे हो, आज तुम्हारी सेटिंग ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वो कहेगा प्रॉब्लम क्या है, क्यों सेटिंग चेंज कर रहे हो? तो ये स्टेबल होते हैं। वर्गोस कन्या राशि वाले लोग
ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं, बाल की खाल निकालने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग चेंज के साथ साथ एडजस्ट करने वाले होते हैं। वर्गोस जो है, इनमें एक और क्वालिटी होती है कि ये हेल्पिंग नेचर वाले भी होते हैं। जैसे धरती कैसे होती है, हर चीज आपकी ले लेती है, ऐसे ही ये होते हैं। और कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि वाले लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। अगर फसल उगानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे ही अर्थ साइंस वाले लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। मिस्टीरियस होते हैं ये लोग, सोच में जिद्दी होते हैं। वैसे भी अर्थ साइन मतलब कहीं ना कहीं जिद होगी ही होगी, और अपनी सोच को बदलने में इनको मुश्किल होती है। अब आपको बताती हूँ एयर एलिमेंट क्या मतलब हुआ। एयर एलिमेंट मतलब आइडियाज। आपके दिमाग में कहीं कुछ आइडिया आता है, कोई बात करते हैं, ये हवा है ना, सारी आइडियाज, सोच, आइडिया, हवा, बातचीत, कम्युनिकेशन, हवा। तो इनको बातचीत कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, बातचीत, आइडिया से लिंक्ड साइंस हैं। तो पहली राशि जो एयर साइन वाली है वो है जेमिनाई, दूसरी लिब्रा और तीसरी एक्वेरियंस यानी कि कुंभ। चलिए अब इनके बारे में बताती हूँ। जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि वाले लोग अपने फोकस को पाने में लगे रहते हैं। बात करना पसंद है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बात है, हवा, इनडिसाइसिव है, जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते। तुला राशि वाले लोग, तुला का साइन क्या है, तराजू, तो इंसाफ पसंद है, सच्चाई के लिए बात करेंगे, सबके लिए अच्छाई करने वाले लोग होते हैं। और एक्वेरियंस साइन क्या है कि पानी के ऊपर और सूखे के ऊपर घड़े से पानी डाल रहे हैं। तो एक्वेरियंस हमेशा सीखने की बात करते हैं। एक्वेरियंस गिविंग नेचर है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे क्या कर सकते हैं, पर थोड़े अनप्रिडिक्टेबल भी है। हवा कैसी है, अभी यूं चली फिर यूं चली, तो एयर साइंस में आप ये चीज देखेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद शादी भी होगी, शहनाई भी बजेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की स्पेशल ब्यूटी टिप्स कर रही हैं आपका इंतजार, पर इससे पहले चलिए आपकी राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग किसी छोटी नीडी बच्चे को गिफ्ट दें, आपके बात बनेंगे, काम बनेंगे। आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 7:50 AM। कन्या राशि के लोग वर्गोस अपने पास ग्रीन हैंकरचिफ रखेंगे और उस पर गांठ बांध देंगे। जब आपका काम पूरा हो जाए तो गांठ को खोल दीजिए। लकी टाइम इवनिंग 7:20 AM। तुला राशि के लोग लिब्रंस गायत्री मंत्र का जाप करें और आपको लाइफ में, दिन में क्लैरिटी आएगी। लकी टाइम नाइट 8:20 PM। और वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस सिर पर तेल लगाएं। कहाँ पे तेल लगाना है, नेक के ऊपर ये जो गड्ढा होता है यहाँ पर सरसों का तेल 2 बूंद लगा लें, आपको लगी हुई नजर उतर जाएगी। आपका लकी टाइम क्या है, आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 3:55 PM। फिर से आपकी कल की बात करेंगे, आपकी राशि की बात करेंगे, और इससे पहले कल के लिए आपको खूबसूरत तो बना दे। आपको कल बहुत सुंदर दिखना है, तो स्किन में निखार लाने के लिए थोड़े से चोकर, यानी कि जो आटे को छानते हैं और जो वो निकलता है चोकर, उसमें 1 चम्मच हनी, 1 चम्मच ऑरेंज का जूस और गुलाब जल मिलाएं। आजकल खीनू, मौसमी, माल्टा जो भी आप कहते हैं वो मिल जाता है, वो भी मिला लेते हैं। इसको तैयार कर पेस्ट बनाएं और चेहरे और नेक पर लगाएं। 15-20 मिनट्स के बाद साफ पानी से धो दें और आप बिल्कुल क्लीन और खूबसूरत लगेंगे। और अगर स्किन में टाइटनेस लानी है तो चेहरे और गर्दन पर हनी लगाकर कुछ देर सूखने दीजिए, और सूखने के बाद फिंगर से चेहरे को हल्की हल्की गीली करके मसाज करिए और फिर चेहरे को धो दीजिए। आपकी स्किन अच्छे से स्ट्रेच रहेगी। आपको बताती हूँ जल्दी शादी का खास उपाय और अपने प्यार को अपनी तरफ क्लोज रखने का भी उपाय। पर इससे पहले आपकी राशि की बात। धनु राशि के लोग सैजिटेरियन ब्लैक कलर के सॉक्स और अगर हो सके तो ब्लैक कपड़े भी अवॉइड करें, नहीं तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे। लकी टाइम इवनिंग 7 PM। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न अनियन और लहसुन ना खाएं, कल के दिन स्वास्तिक खाएं, आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 7:50 AM। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस गंगा जल पानी में डालकर नहाएं और आपकी सारी नेगेटिविटी भी गायब, स्ट्रेस भी गायब।
लकी टाइम इवनिंग 7:20 PM। मीन राशि के लोग पाइसेंस पॉकेट में व्हाइट हैंकरचिफ रखें और बिल्कुल फ्रेश रखें और फिर किसी को या किसी मंदिर के बाहर छोड़ आएं। आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। शादी नहीं हो रही तो हो जाएगी। कल क्या खास करना है बताती हूँ, पर इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है ये तरीका बताती हूँ। मुझसे बात करने के लिए हमारी ईमेल आईडी नोट करें। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानी, दिक्कत, मुश्किल, अपनी इच्छा जो बताना चाहते हैं, जो बेटर फील कर रहे हैं, सब मुझे लिखकर भेज सकते हैं। मुझे इंतजार रहता है आपकी मेल्स का। आज हम दिल्ली से करण का सवाल लेते हैं जो जिम जा रहे हैं बट उनका वेट नहीं बढ़ रहा है। उनके ट्रेनर उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि प्रोटीन पाउडर एंड सप्लीमेंट्स लें, पर वो नेचुरली वेट बढ़ाना चाहते हैं। करण से बात करते हैं। करण, आप जैसे और भी बहुत सारे यंगस्टर्स, मेल्स फीमेल्स का, बुजुर्गों का हमें सवाल आता है जो जिम को लेकर काफी कंफ्यूजन में है। मैं जल्दी आपके पास स्पेशल एपिसोड लाऊंगी ये सारी क्लैरिटी का, पर इससे पहले बहुत अच्छा है कि आप पेशेंस रखते हैं और सप्लीमेंट्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी डाइट में बनाना शेक और साथ में एग्स को बढ़ा दीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप टोफू यानी कि प्रोटीन वाला पनीर और सोया इंटेक बढ़ा दीजिए और देखिए कुछ ही समय में आपकी मसल्स पर कितना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है। आपके यहाँ शादी भी होगी, शहनाई भी बजेगी और अगर बज चुकी है तो प्यार भी बना रहेगा। चलिए बताती हूँ कैसे। आपको करना क्या है अगर शादी नहीं हो रही है तो 108 फूलों को गंगा जल से धोकर मंदिर ले जाएं। वहाँ शिवजी और पार्वती माँ को चढ़ाएं और 108 फूल एक एक कर ऑफर करें और ओम नमः शिवाय हर फूल पर बोलें। फिर इसके बाद बैठकर ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप करें। 1 हफ्ते तक आप शिवजी और पार्वती माँ को 21 बेलपत्र चढ़ाएं और देखिए कि शादी की शहनाई कैसे बजती है। वक्त हो गया है जाने का, लेकिन कल जरूर आइएगा। कल आपको बताऊंगी घर में गणपति जी को लाने का क्या है तरीका, और अगर सिर्फ उन्हें कुछ चढ़ा भी देते हैं, कुछ कर भी देते हैं, छोटी छोटी चीजें, तो आपके ऊपर होगी ढेर सारी कृपा, ढेर सारी बातें। और स्पेशल गणेश चतुर्थी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको बताऊंगी कैसे गणपति जी आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो कल देखना ना भूलिएगा मेरे साथ गणेश चतुर्थी स्पेशल। मैं आपका इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।